गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको 7th क्लास की हिंदी पढ़ा रहे हैं, जो हमने आपको अभी निज भाषा उन्नति से पढ़ाया था। पार्ट 5 निज भाषा उन्नति। इसके भरतेंद्र हरिश्चंद्र जी के दोहे पढ़ाए थे। अब है घर की फूट बुरी, आगे है घर की फूट बुरी। तो देखिए इसमें पढ़ रहे हैं हम। जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटे सो बिनसाई सो बरन लंकपुरी। जगत में घर की फूट बहुत बुरी होती है। समझदार अर्थात कहने का मतलब ये, संसार में घर की फूट बहुत बुरी होती है। संसार में घर की फूट बहुत बुरी होती है। घर के फूटे सो बिनसाई सो बरन लंकपुरी। जिस तरह से लंका में घर की फूट पड़ने पे सोने की लंका जल गई थी। जब लंका में अर्थात रावण के राज्य में फूटन पड़ने से सोने की लंका जल गई थी। फूटे सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो। इसी तरह कौरव और पांडव के बीच में जो फूटन पड़ी थी, जिससे भी कौरव का नाश हुआ था और यह महाभारत युद्ध हुआ था। जिस तरह से कौरव और पांडव के बीच में फूटन पड़ी थी और कौरवों का नाश हुआ था, और उस कौरव का जिस महाभारत युद्ध में कौरवों का नाश हुआ था। जाको घाटो या भारत में अबलो नहीं पुजो। जिसकी मतलब जाको घाटो मतलब जिसकी घटना, यह घटना के कारण, या भारत में मतलब भारत में यह घटना में अबलो नहीं पूरी हुई, मतलब इसका भरना अब भी पूरा नहीं हुआ। आज तक इस घटना की पूर्ति नहीं हुई। फूटे सो जयचंद बुलायो जबनन भारत धाम। जिस तरह से जयचंद ने भारत मतलब अपने भारत देश में फूटन डाली थी, जिस तरह से जयचंद ने अपने भारत देश में फूटन डाली थी। जाको फल अफसो भोगन सब अरज होए गुलाम। फूटन डाली थी जिस जाको फल मतलब इस कारण, जब भारत देश में फूटन पड़ गई थी, इस कारण हमारा राज आज भी आर्य समाज का गुलाम है और लोग भोग रहे हैं, इसको भोगते हैं। जिसके कारण आज लोग भोगत सब आर्य होए गुलाम। जिसके कारण आज भी लोग आर्य समाज के गुलाम होने का कारण भोगते हैं। फूटे सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज। जिस तरह से नवनंद ने अपने राज में फूटन डाली थी, जिससे उनका विनाश हो गया था। जिस तरह से नवनंद ने मगध में फूटन डाली थी, उसी कारण उनका नाश हो गया था। जो फूटन डालता है उसी का नाश होता है अधिकतर। एक बार और, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटे सो बिनसाई सो बरन लंकपुरी। फूटे सो सत कौरव नासे भारत युद्ध भयो। जाको घाटो या भारत में अबलो नहीं पुजायो। फूटे सो जयचंद बुलायो जबनन भारत धाम। जाको फल अबलो भोगत सब आरज होए गुलाम। फूटे सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज। जगत में घर की फूट बहुत बुरी होती है, मतलब संसार में घर की फूटन बहुत बुरी होती है, जो घर में नाश करवा देती है। घर के फूटे सो बिनसाई, घर के फूटने से, जिस तरह से रावण के राज में फूटन पड़ने पे, उनके घर में फूटन पड़ने से पूरी सोने की लंका चल गई थी। फूटे सो सत कौरव नासे, और कौरव और पांडव के बीच में जब फूटन डल गई थी, तो इसी कारण यह महाभारत युद्ध हुआ था और कौरवों की नाश हुई थी। जाको घाटो, जिसका मतलब इसका भरना या भारत में इसका भरना आज भी नहीं पूरा हुआ है। भारत में इसकी पूर्ति आज भी पूरी नहीं हुई। फूटे सो जयचंद बुलायो जबनन भारत धाम। जिस तरह से जयचंद ने अपने भारत देश में फूटन डाली थी, जिसका जाको फल अब लोग भोगत, मतलब जिसका फल आज भी भोगते हैं सब आर्य होए गुलाम। और सभी आर्य समाज हो गया था क्या, हमारा गुलाम। फूटे सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज। और जिस तरह से नवनंद जी ने फूटन डाली थी मगध में, तो उनका राज्य क्या हो गया था, विनाश हो गया था। अब आगे देखिए।
चंद्रगुप्त को ना सोचा हो अबू ना सहराज। उसने चंद्रगुप्त का नाश करना चाहा है, जिससे कि खुद का ही नाश हो गया। उसने चंद्रगुप्त का नाश करना चाहा जिससे कि उसका खुद का नाश हो गया, राज्य सहित उसका नाश हो गया। जो जग में धन मान और बल अपूनी राखत होए, तो अपने घर में भूले सो फूट कर जानी होए। जो जग में मतलब जो संसार में धन मान सम्मान और बल अपना रखना चाहता है, जो संसार में धन मान सम्मान रखना चाहता है, तो अपने घर में भूल कर भी यह भूल न करे। मतलब जो अपने घर में भूल कर भी यह घर की फूट न डाले, क्योंकि घर की फूट से हमारे घर का ही विनाश होता है, किसी का नुकसान नहीं होता है। आपकी ये पाठ पूरा हो गया है, भरतेंदु हरिश्चंद्र। हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखवा चुके हैं, इसका जीवन परिचय भी करा चुके हैं। अब अगला पाठ है आपका साप मुक्त, पाठ 6 साप मुक्त। अब हम इसका क्या जीवन परिचय लिखवा रहे हैं, साप मुक्त। पार्ट 6 क्या है आपका पाठ का नाम, साप मुक्ति। अब हम लिखवा रहे हैं जीवन परिचय। तो देखिए इससे पहले लेखक परिचय क्या है, लेखक परिचय। ये साप मुक्ति जो पाठ का नाम है, इसको किसने लिखा है, हमारे रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय जी ने लिखा है। अब इनका जन्म एवं जन्म स्थान, जन्म एवं जन्म स्थान। तो उपाध्याय जी का जन्म 1942 ईस्वी को एटा जिले में, लिखिए उपाध्याय जी का जन्म 1942 ईस्वी में एटा जिले के बघारी गांव में हुआ था। अब देखिए शिक्षा की, क्या है इनकी शिक्षा, उपाध्याय जी की शिक्षा उपाध्याय जी की शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई तथा इन्होंने हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की।
इन्होंने हाई स्कूल एवं इंटर की परीक्षा गांव में ही उत्तीर्ण की। गांव में ही उत्तीर्ण की। अब देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है इनका? इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उप संपादक का कार्य किया। हिंदी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत से प्रचलित कार्य किए। अब देखिए इनकी रचनाएं। इनकी रचनाएं हैं शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव, नदी के साथ बदलाव से पहले तथा पेपर वेट आदि इनकी ये रचनाएं हैं। अब इनकी मृत्यु देखिए 35 वर्ष की अल्पायु में इनकी 35 वर्ष की अल्पायु देखिए इनकी मृत्यु नहीं दी गई है,
तो आपकी क्लास का जो इनका जीवन परिचय दिया है, यही इनका जीवन परिचय है। देखिए, लेखक परिचय रमेश उपाध्याय। जन्म एवं जन्म स्थान। उपाध्याय जी का जन्म 1942 ईस्वी में एटा जिले के बहारी गांव में हुआ था। शिक्षा इनकी, उपाध्याय जी की शिक्षा गांव में ही संपन्न हुई। उन्होंने गांव से ही इंटर और हाई स्कूल पास किया। साहित्य में इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा नवनीत में उप संपादक का कार्य किया। हिंदी के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत से प्रचलित कार्य किए। इनकी रचना शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले तथा पेपरवेट आदि। ठीक है, अब आपका हमने उपाध्याय जी का जीवन परिचय पूरा हो गया। अब हम इसकी मीनिंग देखेंगे। देखिए, अब हम आपको पार्ट 6 कल शाप मुक्ति पढ़ाएंगे। कल सभी लोगों को हम पार्ट 6 शाप मुक्ति पढ़ाएंगे और इसकी मीनिंग भी लिखवाएंगे, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कराएंगे। देखिए, अब हम इसके बाद अब कल कराएंगे।